हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है प्लांट्स को प्लांट्स क्यों कहते हैं? चलो मैं बताती हूँ। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम हैप्पी टू सी यू अगेन। आई एम श्रद्धा गर्ग। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट और यहाँ पर हम तय करेंगे एवरेज टू टॉप स्टूडेंट बनने का सफर। तो मैंने आपसे जैसा स्टार्टिंग में पूछा था कि प्लांट को प्लांट क्यों कहते हैं, तो आपको बता दूं कि प्लांट जो शब्द है वो ड्राइव हुआ है प्लांटिव से, और उसका मतलब होता है कि कुछ चीज फिक्स है। तो आपने भी देखे होंगे अपने आसपास के पेड़, वो फिक्स होते हैं, इसीलिए ये कॉमन टर्म प्लांट दिया गया। इसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको क्लासिफिकेशन का ब्रीफ आइडिया दिया था और हम फंगाई तक कवर किया था। आज हम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद अगली वीडियो में मैं एनिमेलिया के बारे में आपको बताऊंगा। लेट्स रोल ऑन द टॉपिक। तो जो प्लांट है वो बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। किस बेस पर? बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। डिफरेंशिएटेड का मतलब अच्छे से रूट, स्टेम, लीव्स हम बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। तो उसके बेसिस पर मैंने जैसा कि यहाँ लिखा है नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, तो इसका है थैलोफाइटा। ठीक है, इसके बाद आता है कि या फिर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होगी। उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है, सब डिवीजन, जिसमें है वेस्कुलर, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट और एब्सेंट। तो आप वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो सेल के टॉपिक में हमने आपको बताया था और टिश्यू के टॉपिक में भी जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। यानी कि ये वो टिश्यू हैं जो प्लांट को मतलब कंडक्टिंग वे हैं, जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन और कुछ जरूरी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो एब्सेंट है, एब्सेंट किसमें है? ब्रायोफाइटा में। हमने एक और क्लास निकाल दी और बाकी बचे जिनमें प्रेजेंट होगा वो फर्दर डिवाइडेड है। इसमें या तो सीड नहीं होगा या होगा। नहीं होगा उनको बोलते हैं टेरिडोफाइटा, यदि होगा तो उनको बोलेंगे फेनरोगैम्स। इसके बाद जो फेनरोगैम्स है हमारा, उसमें उसके दो पार्ट हैं, उसके दो सब डिविजन्स हैं। या तो जो सीड है वो नंगा होगा यानी कि नेकेड सीड, या फिर इसके अलावा जो सीड है वो कवर्ड होगा बढ़िया से कोट कोट पहन के, तो उस कोट को हम बोलते हैं फ्रूट। मॉडिफाइड हो जाता है जो बाद में, तो फ्रूट के फॉर्म में जो कवर्ड है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन ये दोनों जो वर्ड हैं उनका मीनिंग है। तो जैसे कि जिम्नोस्पर्म है उसका मीनिंग है नेक्ड सीड और एंजियोस्पर्म है कवर्ड सीड। इसके बाद जो एंजियोस्पर्म है उसको फर्दर डिवाइडेड है डाइकॉट और मोनोकॉट या मोनोकॉटिलेडन में। तो हम ये ब्रीफ आइडिया को देख पाए हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम और जानते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा वो प्लांट है जिनमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे और ना ही इनमें वेस्कुलर टिश्यू होगा। तो जैसा कि अब आप जानते हैं कि डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, हम यहाँ पर पाते हैं कि बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। वो इसके एग्जाम्पल है एल्गी, स्पायरोगायरा, कारा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। स्पायरोगायरा का आपकी बुक में डायग्राम भी शो किया है, थोड़ा सा हम बना के देखते हैं। ये ऐसे से कुछ होंगे। इसके बाद इसमें होगा क्या? एक न्यूक्लियर सेल वॉल, एज यू नो इट इज अ प्लांट, दैट्स व्हाई इट हैज सेल वॉल, इट हैज अ न्यूक्लियस। इसके अलावा जो इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोफिल के जो है वो उसके फॉर्म में होते हैं रिबन शेप। बाकी इसमें यही है खास कि इसके जो क्लोरोफिल का जो है वो बैंड बनता है रिबन शेप। उसके बाद जैसा कि आपको बताया वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, वो फर्दर डिवाइडेड है। तो हम जो ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे ना, ब्रायोफाइटा जो है उसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है जिसमें हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आप जानेंगे कि एम्फीबियन को एम्फीबियन क्यों कहा जाता है। एम्फी मतलब वो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी और प्लांट में भी। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल हैं मर्केंशिया, मोस, मोस को फिनेरिया भी बोलते हैं। इसका जो डायग्राम है जो आपकी स्क्रीन पर अब शो हो रहा है, ये कुछ कैप्सूल लाइक होता है, इसका जो ऊपर का पार्ट है वो। इसके बाद आता है हमारा फर्दर डिवीजन टेरिडोफाइटा और फेनरोगैम।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेरिडोफाइटा है, इसमें मैंने बोला कि सीड नहीं होते, तो इनमें होता है एम्ब्रियो नेक्ड एम्ब्रियो बोला जाता है इसके केस में। टेरिडोफाइटा के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं मार्शिएला फर्न और हॉर्स टेल फर्न, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद जो है वो है फेनरोगेम्स, वो फर्दर डिवाइडेड होंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है पाइन ट्री, देवदार भी बोलते हैं जिसको, देवदार नहीं देवदार, और पाइनस साइकस। इसमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो हैं इनको क्रिप्टोगैम कॉमनली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो छुपे हुए होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि क्रिप्टोगैम। बाकी जो हमारे जिम्नोस्पर्म हैं उनकी मैं आपको एग्जांपल बता रही थी, पाइन, साइकस और पाइनस। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म है वो हमारा होल मतलब बहुत सारा चीज़ें कवर करता है। तो एंजियोस्पर्म कवर्ड विथ सीड कवर्ड होता है, जो कि बाद में जाके क्या बनता है, फ्रूट। और ये इसके जो कोटिलिडॉन्स होते हैं उनके बेसिस पर ये दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट या फिर मोनोकॉट। डाइकॉट है उनमें जो बीज होता है जब हम उनको तोड़ते हैं दो में टूट जाता है, जबकि मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता, सिंगल रहते हैं। तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये कुछ पॉइंट पे बेस था, जैसा कि आपको याद हो। पहला बेसिस ऑन डिफरेंशिएटेड बॉडी प्रेजेंट और नॉट, फिर उसके बाद सीड प्रेजेंट और नॉट, सीड में है तो वो नेक्ड नहीं है, तो हम ये जान गए हैं। अब इसके बाद आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, जो डाइकॉट है उसका एग्जाम्पल है आइपोमिया, तो मोनोकॉट का जो एग्जाम्पल है वो है पेपियोपिडिलम। इसके बाद आता है आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, वीट, ग्राम्स और पी का जो सीड्स हैं, इसके अलावा भी कुछ सीड्स हैं, इनको आपको पानी में भिगो के रखना है। इसके बाद जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाएंगे आपको उनको छीलना है। तो आप देखेंगे कि ग्राम और पी में आपको दो जो सीड्स हैं उनके पार्ट मिले, जबकि आपको वीट और मेज में ऐसा नहीं मिलेगा। तो यही जो मैंने आपको पहले बताया था, मोनोकॉट और डाइकॉट का यही डिफरेंस होता है। इसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि जो वेनिएशन है लीफ में वो कैसा होता है। वेनिएशन क्या होता है कि जो वेस्कुलर टिश्यू है उनका अरेंजमेंट। तो जो मोनोकॉट है उनमें पैरेलल वेनिएशन पाया जाता है और डाइकॉट में रेटिकुलेट। इसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट में रूट कैसी होती हैं। तो डाइकॉट में जो रूट होती हैं वो टैप रूट होती हैं। टैप रूट मतलब जैसे अगर आपका प्लांट है तो अच्छे से मजबूत जड़ें होंगी। इसके बाद जो डाइकॉट है उसमें कैसी होंगी, वो फाइब्रस होंगी। घास जो होती है या फिर वीड्स जो हैं उनमें जो रूट है वो फाइब्रस रूट पाई जाती है। फाइब्रस मतलब काफी सारी होंगी। इसके अलावा आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि पेटल्स कैसे होती है। पेटल्स मतलब जो फ्लावर में जो पंखुड़ियां होती हैं वो कैसे होती हैं। तो मोनोकॉट में या तो 3 होंगी या 3 का मल्टीपल होगा, कॉमनली ये देखा जाता है। और डाइकॉट में 4 हो सकती है या फिर इससे ज्यादा 5 हो सकती हैं। तो राइट, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। हाँ, इससे पहले एक और चीज कि जो क्वेश्चन है आपकी बुक में दिए हैं उसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का डिफरेंस पूछा गया है। ये पूछा गया है कि कौन सा सिंपलेस्ट प्लांट ऑर्गेनिज्म है, तो वो आपका थैलोफाइटा हो जाएगा। तो यहीं पे आपका कंप्लीट होता है ये चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो विद प्रेस्ड बेल आइकॉन, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज।